और चलिए अब बात कर लेते हैं आंसर शीट घोटाले की। जी हां, मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट से पहले हजारों आंसर शीट जो हैं वो गायब होने से बीएसई में हलचल मच गई। बीएसई भी इसको लेकर के पसुपेश में पड़ गई और ये कॉपियां गोपालगंज के एसएस इंटर स्कूल से गायब हुई। मामला सामने आने के बाद बीएसईबी ने स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रांग रूम से कॉपियां आखिर गायब कैसे हुई और इसके पीछे फिर कोई बच्चा राय तो नहीं है। गोपालगंज में क्यों मंगाई गई थी आंसर शीट्स? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गोपालगंज के बालिका इंटर स्कूल को मूल्यांकन केंद्र बनाया था। यहां समिति की ओर से नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर की देखरेख में लाखों आंसर शीट्स का मूल्यांकन किया गया। सभी आंसर शीट्स के नंबर का डेटा बोर्ड को भेजे जाने के बाद आंसर शीट्स के बंडल बनाकर 5 अप्रैल 2018 को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। इसके बाद स्कूल के आदेशपाल छठू सिंह ने स्ट्रांग रूम को सील कर दिया। कैसे हुआ आंसर शीट के गायब होने का खुलासा? दरअसल 15 जून को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक कर्मचारी ने कुछ आंसर शीट्स को रीचेक करने के लिए गोपालगंज स्ट्रांग रूम से डिमांड की। बोर्ड ने जिन आंसर शीट्स की सूची भेजी उसमें सामाजिक विज्ञान के 2, हिंदी के 2, संस्कृत के 2, मैथ के 2, विज्ञान के 2 और अंग्रेजी के 2 आंसर शीट को मिलाकर कुल 12 आंसर शीट शामिल थी। गोपालगंज स्ट्रांग रूम में मांगी गई आंसर शीट को निकाला जाने लगा तो उनमें विज्ञान की 2 और सामाजिक विज्ञान की 1 आंसर शीट कहीं नहीं मिली। इस पर स्कूल प्रशासन को शक हुआ तो स्ट्रांग रूम में रखे पूरे बंडल की जांच की गई। इस जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने स्कूल प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। जांच में पता चला कि स्ट्रांग रूम में कुल 213 बंडल आंसर शीट गायब हैं, जिनमें हिंदी के 13, लिटरेचर के 3, इंग्लिश, उर्दू, साइंस और सोशल साइंस समेत कई विषयों के आंसर शीट के बंडल गायब हैं। गायब हुई आंसर शीट्स की संख्या 10,000 के आसपास बताई जा रही है। बाद में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर फिर से बंडलों का मिलान किया तो कुल 216 बंडल आंसर शीट गायब मिली। सवाल है कि मूल्यांकन हो चुके आंसर शीट्स को गायब कर किसी को क्या फायदा हो सकता है? क्या मूल्यांकन हो चुकी आंसर शीट से किसी तरह की धांधली संभव है? क्या हजारों कॉपियों को सिर्फ रद्दी में बेचने के लिए गायब किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जिन 10,000 आंसर शीट्स को गायब किया गया है उनके मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई थी और गड़बड़ी पकड़ी न जाए इसलिए आंसर शीट्स को गायब कर दिया गया? गोपालगंज से मुकेश कुमार, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं महिला वोटर्स पर नजर की। जी हां, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के बहाने जेडीयू की नजर महिला वोटर्स पर टिकी हुई है। पार्टी की ये कोशिश है कि महिला विंग नीतीश सरकार के काम को घर घर तक पहुंचाए और अगर महिलाओं को किसी तरह की परेशानी है तो उसे दूर करने के साथ पुलिस पर कार्रवाई का भी दबाव डाला जाए। सर, एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम लोग कंप्लेंट करते हैं थाना में तो थाना वाला केस लेने में थोड़ा हिचकिचाता है जब तक पूरी चीज ना बताया जाए कि हम किस पार्टी से हैं, किस सरकार के थ्रू हैं, उसके पहले हम लोग कोई वैल्यू नहीं करता है। दिव्यानी जेडीयू महिला विंग की सदस्य हैं और ऐसे हजारों की संख्या में महिला विंग की सदस्यों को बिहार में नीतीश कुमार के सामाजिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जेडीयू की तरफ से मिली है। लेकिन पुलिस के रवैये को जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के सामने रखकर पार्टी की महिला विंग की सदस्यों ने जताने की कोशिश की कि सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना पुलिस की ओर से नहीं मिल रहा। मामला गंभीर है, सो आरसीपी सिंह ने पार्टी की महिला ब्रिगेड को समस्याओं के निदान के टिप्स भी दिए। आपका जो समाज सुधार वाहिनी का जो मैंडेट है, शराबबंदी का है, दहेज बंदी का है, बाल विवाह बंदी का है, आपका फोकस देखिए, आप कहीं जाएंगे तो इस देश में समाज में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। जाहिर है पार्टी की महिला विंग ने समस्याएं गिनानी शुरू की तो आरसीपी सिंह ने सियासत में महिलाओं की भागीदारी के लिए किए गए कामों को सामने रखा और जताने की कोशिश की कि आखिर गठबंधन से लेकर टिकट तक में आधी आबादी का योगदान कितना है। तो ये जो समाज सुधार वाहिनी हमारी पार्टी का है, इसका संकल्प है कि मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है इसको हम लोगों को घर घर पहुँचाते हैं और यही ये पूरा का पूरा हमारा समाज सुधार वाहिनी का संकल्प है। बहरहाल महिला वोटर पर हर पार्टी की निगाहें टिकी, लेकिन चुनाव से पहले महिला विंग को इस मुहिम में जुटाकर जेडीयू ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि पार्टी महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर कितनी संजीदा है।
हालांकि सत्ताधारी पार्टी को बिहार पुलिस की कार्यशैली में भी बदलाव लाना होगा ताकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे समस्याओं की जद से बाहर आ सकें। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं आरजेडी के महाभारत की। जी हां, बात सियासी पोस्टर वॉर की है। जेडीयू का आपको ये बताते चलें कि इस बीच आरजेडी का नया पोस्टर बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में तेज प्रताप यादव कृष्ण की भूमिका में दिख रहे हैं तो तेजस्वी अर्जुन की, जिनके तीर का निशाना नीतीश के साथ ही बीजेपी नेताओं पर है। आरजेडी का महाभारत वाला पोस्टर, कृष्ण की भूमिका में तेज प्रताप यादव, अर्जुन बने तेजस्वी के निशाने पर एनडीए। बिहार में इन दिनों सीट शेयरिंग और चेहरे को लेकर जारी सियासत में आरजेडी के पोस्टर वार ने तड़का डाल दिया है। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर देखिए। पोस्टर का बैनर है कलयुग का अर्जुन, लेकिन जरा लालू के बेटों का अवतार देखिए। बड़ा बेटा तेज प्रताप कृष्ण की भूमिका में है तो छोटे भाई तेजस्वी यादव अर्जुन नजर आ रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यांचा में संविधान बचाओ यात्रा के दूसरे चरण, आरक्षण बचाओ, युवाओं को रोजगार और किसानों की बदहाली के साथ ही ऋण माफी की बातें लिखी है, लेकिन उनके तीर का निशाना सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर है, जबकि नीतीश के अगल बगल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें हैं। इस पोस्टर के बैकग्राउंड में भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें भी नजर आ रही है, तो वहीं लालू प्रसाद राजा की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। राबड़ी देवी महारानी तो तेज प्रताप तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती भी नजर आ रही है। समझना मुश्किल नहीं कि आरजेडी ने बयानबाजी के बीच पोस्टर वार छेड़कर सियासत की नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि पोस्टर वार आपने कई देखे होंगे, लेकिन इस तरह का नया पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। राजनीति में किस तरह से महाभारत मचा हुआ है और किस तरह से महाभारत हो रहा है, उसी का एक अंश इस पोस्टर में दिख रहा है। कैमसन मनीष जुनेजा के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। तो तेजस्वी के प्रत्यांचा का जो निशाना है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर। इधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार बांका दौरे पर हैं और बांका पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में डीएम के उन्नयन योजना की सराहना की, साथ ही इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्देश भी दिया। डीएम कुंदन कुमार के प्रयास से उन्नयन योजना चलाया गया है, जिसके तहत मोबाइल ऐप के जरिए तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रावधान है। इसकी तारीफ पहले भी की जा चुकी है और पीएम ने इसके लिए बांका डीएम को सम्मानित भी किया है। पीएम ने उन्नयन योजना शुरू की है, उसका भी विस्तृत प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया, सब कुछ देखा। बहुत अच्छी योजना है और इसको शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि इसका पूरा आकलन करके और पूरे बिहार में इसको लागू किया जाए, इसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तो डीएम के प्रयास की सराहना मुख्यमंत्री ने की, क्योंकि वो बांका के दौरे पर हैं और बौंसी में लक्ष्मीपुर डैम का मुआयना आज उन्होंने किया और घाट की सफाई के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि टेक्निकल और एनआईटी की टीम आकर निरीक्षण करेगी और इस काम को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। सिंचाई की क्षमता है, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए और इसके लिए काम सिंचाई विभाग ने, जल संसाधन विभाग ने प्रारंभ कर दिया है। आज उनका एक सब कुछ देखने के बाद प्रेजेंटेशन भी था, तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम आएगी जिसमें एनआईटी के भी लोग होंगे, इरिगेशन और भवन निर्माण के इंजीनियर्स भी होंगे और वो सब देखेंगे कि इसका डिसल्टेशन। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही।